साथियों, आज की हमारी कहानी है असमान विचारों का झगड़ा। साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह मेरा वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और यह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यापारी दंपति थे। उनका बहुत अच्छा व्यापार चलता था और शहर में बहुत नाम भी था। वो दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दान पुण्य के मामले में पूरे शहर में उनकी चर्चा होती थी और शहरवासी भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सदैव जनहित में अनेकों कार्य किए। वो दंपति भी सदैव खुश रहते थे। उनके दो पुत्र थे, श्याम और घनश्याम। कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार था उनका। वैसे तो उन दंपति को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, परंतु उनके दोनों पुत्रों में कभी आपस में नहीं बनती थी। दोनों के विचारों में बहुत अधिक मतभेद था, जिस कारण वे दोनों सदा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे और लड़ने को तैयार रहते थे। जबकि दोनों बहुत ही बलवान एवं गुणी थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई उन व्यापारी दंपति के लिए अत्यधिक चिंता का विषय था। समय बीता चला गया। दोनों पुत्रों की शिक्षा भी अब समाप्त होकर विवाह भी हो चुका था और अब दोनों पुत्रों को व्यापार संभालना था। किंतु दंपति चिंतित थे कि उनकी इस प्रकार के व्यवहार के कारण उनका बहुत पुराना नाम और व्यापार तो डूब ही जाएगा। दंपति अपने बेटों को किसी भी प्रकार से समझाना चाहते थे कि उनकी विपरीत सोच उनका सबसे बड़ा शत्रु है। अतः एक दिन उन व्यापारी दंपति ने उनको उदाहरण से शिक्षा देने की योजना बनाई। अब उन्होंने एक सुबह उनको अपने घर के पीछे बने बगीचे में बुलवाया। तब उन्होंने उन दोनों भाइयों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बगीचे में बनी एक दीवार के पास ले गए। उस दीवार की एक तरफ सूर्य की किरणें पड़ने से वह गर्म थी और दूसरी तरफ छाया होने से उस और ठंडक थी। श्याम और घनश्याम दोनों को दीवार के विपरीत खड़ा कर दिया। तब उनसे पूछा कि उन्हें क्या एहसास हो रहा है, यह दीवार ठंडी है अथवा गर्म है। दोनों भाइयों ने विपरीत जवाब दिए। अब उनकी जगह बदलकर फिर से उनसे वही सवाल किया, बताओ इस दीवार में ठंडक है अथवा यह गर्म है। तब फिर से दोनों ने एक दूसरे के विपरीत ही जवाब दिए, जबकि दोनों ही समय दोनों के जवाब सही थे। अब उन भाइयों की आंखों की पट्टी खोलकर उन्हें व्यापारी ने समझाया, आप दोनों ही हर बार सही थे और दीवार भी एक ही थी। इसके बावजूद आप दोनों समय उस दीवार को अलग अलग स्थान से देख रहे थे, इसीलिए दोनों समय आप दोनों का जवाब भी अलग था। इसी प्रकार हर परिस्थिति में हमारी व्यक्तिगत सोच भिन्न होती है, परंतु एक दूसरे की स्थिति को समझकर और अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने पर हमें पता चलता है कि सामने वाला का कथन भी अनुचित नहीं था। तब दोनों भाइयों ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और सदैव एक दूसरे की सोच का सम्मान करने का आश्वासन भी दिया। उस दिन से उन दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ और दोनों ने सदैव एक दूसरे की सोच को सम्मान दिया। एवं इसके पश्चात उस व्यापारी ने अपने व्यापार को उन दोनों भाइयों को सौंप दिया और दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इस तरह से व्यापारी की सूझबूझ से दोनों भाइयों का आपसी नासमझी का झगड़ा भी समाप्त हो गया और साथ ही साथ दोनों भाई अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपना व्यापार भी संभालने लग गए। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना शत्रुता का कारण कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए। हमेशा स्वयं को सही मानना बहुत ही गलत है। जीवन एक दृष्टिकोण पर नहीं चलता। यह भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न लोगों का समावेश है। अतः हमें सबके विचारों का सम्मान करना ही चाहिए। विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु अपनों के बीच व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण साथियों।